इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजयामि। अद्ध इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं परिमोचसामि। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु। यावनिब्बानपत्तिया देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय संघ पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत रत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्मदेशना में उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामना करते हुए, मंगल मैत्री करते हुए आज विशेष रूप से आज हम धम्मदेशना में अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा के संबंध में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अंगुलीमाल धम्म के जीवन में प्रवेश करता है, किस तरह से वह अपना जीवन धम्मानुकूल बनाता है। एक समय तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवना राम विहार में ठहरे हुए थे। तब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में उन्हें पता चलता है कि श्रावस्ती में एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को कष्ट दे रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसे धम्म के रास्ते पर
लाऊं, धम्म का मार्ग सिखाऊं। क्योंकि जिस तरह का वातावरण श्रावस्ती के अंदर बना हुआ था, वह काफ़ी लोगों के अंदर डर और भय का वातावरण बना हुआ था। क्योंकि अंगुलीमाल जो था वह उस रास्ते से, जिस तरफ वह रहता था, उस रास्ते से कोई भी आदमी जाता था तो उसको मार करके, उसकी अंगुली को काट करके वह जो है माला के रूप में पिरो लेता था और उसे अपने गले में पहन लेता था। उसके लिए कौन व्यापारी, कौन किसान, कौन मजदूर, कौन सैनिक, कौन अच्छा कौन बुरा, इसका कोई उसका महत्व ना रखते हुए उसने केवल लोगों को मारने का, हत्या करने का उसने जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और इस चीज से श्रावस्ती के लोग काफी भयभीत थे, काफी परेशान थे, काफी व्याकुल थे कि ऐसा जो हो रहा है वह बहुत ही दुखद है और इसे कैसे रोका जा सके। इसलिए श्रावस्ती के जो लोग थे वे सभी राजा प्रसेनजीत के पास पहुंचे और राजा प्रसेनजीत के महल के बाहर वे चिल्लाने लगे कि आपके राज्य में ये जो अधर्म का कार्य हो रहा है, आप इतने बड़े शासक हैं, इतने बड़े राजा हैं, लेकिन आप अंगुलीमाल को पकड़ नहीं पा रहे हैं, अंगुलीमाल को आप दंड नहीं दे पा रहे हैं। आप यदि इस तरह से आपके राज्य में इस तरह की घटना घटती रही तो हम आपके राज्य से चले जाएंगे, या आपके राज्य में हम रहेंगे कैसे? जब हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमें सुरक्षा की जरूरत है। अंगुलीमाल वह जो है हर इंसान को जो उस रास्ते से जाता है उसे वह मार देता है। वह इस तरह का कृत्य करके कईयों अनेक गांवों को उजाड़ चुका है, कईयों बस्तियों को उजाड़ चुका है, कईयों लोगों को मार चुका है। किसी के पिता को मारा है, किसी की माँ को मारा है, किसी के भाई को मारा है, किसी के बहन को मारा है। इस तरह से उस रास्ते से जो आदमी गया उस रास्ते पर सबको उसने मारने का काम किया, हिंसा करने का काम किया, हत्या करने का काम किया। तो यह जो है रुकना चाहिए, ऐसा श्रावस्ती के लोगों ने राजा प्रसेनजीत को आग्रह किया। राजा प्रसेनजीत भी क्या करता, वह भी बहुत चिंतित था, बहुत व्याकुल था, क्योंकि जितना भी सेना सैनिक भेजता था उन सैनिकों को भी वह मार गिराता था और उनकी भी अंगुलियां काट करके वह जो है माला के रूप में रूपांतरित कर वह पहन लेता था। तो इस तरह का जो कृत्य था बहुत ही श्रावस्ती के लोगों के लिए बड़ा ही भयभीत का वातावरण पैदा करने वाला था। तथागत बुद्ध ने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसे धम्म को सिखाऊं। और एक दिन वह तथागत बुद्ध भोजन अंतर वे भिक्षा पात्र पकड़ के चारिक चीवर पहन करके वह जो है उस दिशा में, जिस दिशा में वे आगे बढ़ते हैं, जो दिशा अंगुलीमाल को जहाँ वह रहता था उस दिशा को वे पकड़ लेते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते पर बहुत सारे लोग उनको मिलते हैं, वे कहते हैं कि ये श्रमण, तुम इस दिशा को मत जाओ, इस दिशा में अंगुलीमाल रहता है, वह आपको हानि पहुंचा सकता है। ग्वाले मिलते हैं, किसान मिलते हैं और अन्य पुरुष महिला मिलते हैं, वे सब कहते हैं कि तथागत इस दिशा पर ना जाएं, इस दिशा में अंगुलीमाल रहता है, वह किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, वह हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, कृपया आप इस दिशा को छोड़ दें, इस दिशा में ना जाएं। फिर भी तथागत बुद्ध ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वो उस दिशा में आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही वे उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो अंगुलीमाल जो है
तथागत बुद्ध को देख लेता है और वह चिंतन करता है कि यह जो श्रवण है, यह मेरे जहां मैं रहता हूं उस दिशा में यह प्रवेश कर चुका है। कोई भी इंसान 5, 10, 20, 25, 50 की संख्या में इस दिशा में आने के लिए डरता है। आखिर ये एक श्रमण कैसे बिना डर के इस तरफ प्रवेश कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। और उसके मन में वह जो है इस तरह का विचार निर्माण होने लगा। तब अनाथ अंगुलीमाल जो है अपने शस्त्र को उठाता है, तलवार को उठाता है और वह तथागत बुद्ध के पीछा करना प्रारंभ करता है। धीरे 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 आगे तथागत बुद्ध जा रहे हैं, पीछे पीछे अंगुलीमाल शस्त्र पकड़े हुए उनका पीछा कर रहा है। पीछा करते 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 अब उसको लगता है कि मैं इसको पकड़ूं, लेकिन वह इतनी गति से दौड़ता है फिर भी तथागत बुद्ध को पकड़ नहीं पाता। तथागत बुद्ध को स्वाभाविक गति से चलता हुआ भी उसे नहीं पकड़ पाते। वह सोचता है कि मैं एक दौड़ता हुआ घोड़े को, दौड़ते हुए हिरण को मैं आसानी से पकड़ लेता था, आज कैसे यह जो श्रमण अपनी साधारण सी गति से जा रहा है तो इसे भी मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, आखिर क्या कारण हो सकता है। तब वह जो है तथागत बुद्ध को जोर से चिल्लाता है कि अरे श्रमण रुको। तथागत बुद्ध रुक जाते हैं। अंगुलीमाल नजदीक जाता है और तथागत बुद्ध को देख करके वह अपने हथियार को उनके सामने मारने के लिए प्रस्तुत कर देता है। वैसे ही तथागत बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं कि मैं तो रुका हूं, अब तुम तो कम से कम अपने गलत कर्म को करने से रुक जाओ। अभी भी तुम्हारे अंदर वह अहिंसा का भाव है, अभी भी तुम अपने आप को सुखमय बना सकते हो, अभी भी तुम अपने आप को इस दुख के भव चक्र से निकाल सकते हो। क्या तुम इस भव चक्र से नहीं निकलना चाहोगे? क्या तुम इस भव चक्र में अपने को बर्बाद करना चाहोगे? क्या तुम चाहोगे कि इस भव चक्र से निकल जाओ? यदि तुम चाहते हो तो मेरे पास मार्ग है, मैं तुम्हें इस भव चक्र से, इस कष्टमय जीवन से, इस अनंत दुखों से मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। और इस तरह से तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा। अंगुलीमाल के अंदर की जो प्रज्ञा है वह जग जाती है और प्रज्ञा जगने से उसके मन में अब विचार उत्पन्न होता है, क्या मैं वास्तव में अच्छा हो सकता हूँ? क्या मैं इतना मैंने लोगों को मारा है, इतना मैंने लोगों को परेशान किया है, क्या इससे मैं निकल सकता हूँ? ऐसा उनके मन में विचार उत्पन्न होने लगता है। और जब अंगुलीमाल का मन दृढ़ हो जाता है कि मुझे अब इस प्रकार के कोई भी कृत्य से मुझे और आगे नहीं बढ़ना है, इस प्रकार के सारे कृत्यों को मुझे छोड़ देना है, और उसके पश्चात वह सोचता है कि क्यों नहीं मैं इसे पूरी तरीके से छोड़ दूं। और उसका मन जब दृढ़ हो जाता है तब वह तथागत बुद्ध के सम्मुख यह कहता है कि क्या मैं वास्तव में दुखों से मुक्त हो सकता हूँ? क्या मैं वास्तव में मैंने जो ये कृत्य किया है इससे मुक्त हो सकता हूँ? यदि मैं मुक्त हो सकता हूँ तो मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अंगुलीमाल जो है अपने तलवार को तथागत बुद्ध के चरणों में रख देता है और अपनी जितनी भी मालाएं अंगुलियों का पहना था वो सबको उतार कर नीचे फेंक देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अंगुलीमाल तथागत बुद्ध का शिष्यत्व को स्वीकार कर लेता है। तथागत बुद्ध ने भी उसे आओ अंगुलीमाल, मैं तुम्हें संघ में प्रव्रजित करता हूं कहते हुए उन्हें प्रव्रजित कर देते हैं। और जब प्रव्रजित हो जाते हैं
तब वह अपने साथ में उसे भिक्षु के रूप में वापस श्रावस्ती के जेतवनाराम विहार में ले आते हैं। अगले दिन राजा प्रसेनजीत बड़ा व्याकुल रहता है, बड़ा चिंतित रहता है। वह तथागत बुद्ध के पास उपस्थित होता है और उपस्थित होने के बाद तथागत बुद्ध को नमन करता है, और तथागत बुद्ध को नमन करने के बाद वह एक और खड़ा हो जाता है। तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि प्रसेनजीत, इतना व्याकुल आज तक इतना व्याकुल नहीं दिखे, लेकिन इतने व्याकुल, इतना आपको किस कारण से हो रहा है? क्या आपकी लड़ाई राजा बिंबिसार के साथ हो रही है, या और किसी की युद्ध की घोषणा आपके राज्य में किसी ने कर दी है, जिससे कि आप इतना व्याकुल, इतना चिंतित, इतने परेशान हैं? तब राजा प्रसेनजीत ने तथागत बुद्ध को कहा कि नहीं तथागत, मैं उस कारण से व्याकुल नहीं हूँ। मैं जिस कारण से व्याकुल हूँ वह कुछ अलग ही है। मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक हत्यारा जो है लोगों को मारने का, लोगों को परेशान करने का, लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, जिससे कि मेरे राज्य के लोग काफी भयभीत हैं और वो सभी दुखी हैं मेरे राजपाट से, और मैं सही तरीके से राजपाट नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा वे कह रहे हैं। इसलिए मैं बहुत व्याकुल हूं, बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि वो जो अंगुलीमाल है वह पकड़ा जाए और उसे मैं उचित दंड दे सकूं। तब तथागत बुद्ध ने कहा, राजन, यदि अंगुलीमाल अपने बाल मुड़ा करके, कासाय वस्त्र पहन करके, भिक्षा पात्र पकड़ करके यदि वह संघ में प्रवजित हो जाए, और यदि वह संघ में प्रवेश कर जाता है, तो आपका उनके प्रति किस तरह का भाव रहेगा? तब राजा प्रसेनजीत ने तथागत बुद्ध को कहा कि तथागत, यदि अंगुलीमाल सिर मुड़ा करके, कासाय वस्त्र धारण करके वह यदि संघ में प्रवृत्त हो जाता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक सौभाग्य होगा कि मैं उनके आगमन पर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाऊंगा। मैं उनका आदर करूंगा, मैं उनका सत्कार करूंगा। उनको जो भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, चीवर की आवश्यकता पड़ेगी, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं सब उसे देने के लिए तैयार रहूंगा और मैं उनकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। लेकिन प्रसेनजीत ने कहा, ऐसा अंगुलीमाल, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह आपके संग में प्रवृत्त हो जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल संग में प्रवृत्त हो चुका है, और उन्होंने अपने दाहिने हाथ को इशारा करते हुए उनको ये कहा कि यह जो सामने खड़ा है यह अंगुलीमाल ही है। इतनी बात जैसे ही राजा प्रसेनजीत ने सुना, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसका शब्द निशब्द हो गया, वाणी से कोई शब्द नहीं निकले। वह बहुत ही भयभीत हो गया, डर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब राजा प्रसेनजीत स्वयं उस भंते जी के पास गए, और भंते जी के पास जाने के बाद उन्हें पूछा, क्या वास्तव में आप ही अंगुलीमाल हो? तब अंगुलीमाल ने कहा, जी मैं अंगुलीमाल ही हूं, लेकिन मैं कैसे स्वीकार करूं? क्या आप अपने माता पिता का गोत्र बताएंगे? तब अंगुलीमाल ने अपने माता पिता का गोत्र बताया कि मेरे पिता गार्ग्य और मैत्राणी उनकी माता का गोत्र है। तो इस तरह से दोनों का गोत्र बताने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि यही अंगुलीमाल है। और अंगुलीमाल यही है, यह जब पता चल जाता है तो वह हाथ जोड़ता है और वह वापस अपने जगह पे आके खड़े हो जाता है। इस तरह से जब वह अंगुलीमाल को देखता है, तो उसके बाद तथागत बुद्ध को देखते हुए वह अंगुलीमाल को कहते हैं कि आपको
यदि चीवर की जरूरत पड़े तो मैं आपको चीवर दान देना चाहूँगा, मैं आपको भोजन दान देना चाहूँगा, आपकी कोई भी आवश्यकता हो तो मैं उसे आपको दान देना चाहूँगा, और क्या आप मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हैं। इस तरह से वह जो है अंगुलीमाल को याचना करता है। तब अंगुलीमाल ने कहा कि मुझे अभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं चिवर से परिपूर्ण हूँ और पात्र से परिपूर्ण हूँ और हर चीज़ से परिपूर्ण हूँ, मुझे अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वह अंगुलीमाल राजा प्रसेनजित को कहता है। तब प्रसेनजित ने हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया और उसके पश्चात वह तथागत बुद्ध से निवेदन किया, तथागत मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने वापस राज्य का जो जिम्मेदारी है उसे वापस जाकर के अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। और इस तरह से राजा प्रसेनजित अपने राज्य की ओर वापस निकल लेता है और तथागत बुद्ध से विदा ले लेता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि अंगुलीमाल जो है संघ में प्रवृत्त हो जाता है, और संघ में प्रवृत्त होने के बाद दूसरी ऐसी एक और घटना यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ये घटना इस तरह से, दूसरी घटना जहाँ जब तथागत बुद्ध अंगुलीमाल को जब उस जगह पर जहाँ पर वह पहुंचा हुआ होता है, जहाँ पर अंगुलीमाल रहता है, वहां पर तथागत बुद्ध जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक और घटनाक्रम का जिक्र आता है, जिसमें एक तरफ उसकी माँ आती होती है और एक तरफ जो है तथागत बुद्ध आते होते हैं। उस समय सबसे पहले नजर जो है उसकी जो है तथा उसकी माँ के ऊपर पड़ती है। ये दूसरा घटनाक्रम बताया गया जिसमें इस तरह का वर्णन है, जिसमें अंगुलीमाल अपनी माँ को देखता है, और अपनी माँ को देखता है तो उस समय जो है 999 उनका जो है अंगुली काट के हो चुका होता है, या उनकी जो संख्या जो गणना है 1000 उंगलियों को इकट्ठा करने का होता है। 1000 लोगों को मार करके 1000 उंगलियों को उसे इकट्ठा करना होता है, और उसमें से 999 उंगली उसने काट लिया होता है, एक उंगली और काटना रहता है। जिस समय उसके रास्ते पर उसकी माँ जो है उस अपने बेटे को समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि जिस तरह से श्रावस्ती के अंदर माहौल था, जिससे कि वह बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी कि मेरा बेटा यह जो है हत्यारा बन गया है, लोगों को, गांव को उजाड़ रहा है, लोगों को मार रहा है। वह बहुत ही व्याकुल था, वो सोचती थी कि कहीं जा करके मैं अपने बेटे को क्यों नहीं समझाऊं। और इस तरह से वह जो है बूढ़ी माँ उस दिशा में निकल जाती है जिस दिशा में अंगुलीमाल होता है, और सबसे पहली नजर जो है अंगुलीमाल का उसकी माँ के ऊपर पड़ती है। तो उस समय यह घटना होता है जहां पर अंगुलीमाल जब अपनी माँ को देखता है तो क्यों नहीं मैं अंतिम इच्छा मेरी माँ की हत्या करके मैं अपनी गुरु की इच्छा को पूर्ण करूं, इस तरह का उसके अंदर भाव आता है। लेकिन दूसरे तरफ तथागत बुद्ध जब अंगुलीमाल के अंदर में मातृ पितृ हत्या का जो इनके अंदर जो अंगुलीमाल के अंदर भाव निर्माण हो रहा होता है, उस समय वो सोचते हैं कि क्यों नहीं इसको बचाना चाहिए, और तथागत बुद्ध वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरी नजर जो है अंगुलीमाल की जब पड़ती है तो दूसरी तरफ तथागत बुद्ध के तरफ पड़ती है, श्रमण की ओर पड़ती है, और वह अंगुलीमाल अपनी माँ को छोड़ करके वह जो है श्रमण गौतम की ओर आगे बढ़ता है और श्रमण गौतम को दौड़ाने लगता है। और ये जो कृत्य है, दूसरा कृत्य इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत होता है, जहां पर अंगुलीमाल बुद्ध को दौड़ाते रहते हैं लेकिन दौड़ा नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, और उनको अंतिम में रुकने के लिए जोर से चिल्लाते हैं कि अरे श्रमण रुको, लेकिन श्रमण गौतम तो रुके ही होते हैं। तथागत बुद्ध उनको कहते हैं कि मैं तो रुका हूं, तुम तो रुक जाओ। तब अंगुलीमाल तथागत बुद्ध के पास नजदीक पहुंचता है और उनको कहता है कि मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता हूं, और मैं अपने गुरु की अंतिम जो गुरु दक्षिणा है, जिसमें 1000 लोगों को मार करके 1000 उंगलियां इकट्ठा करने के लिए मुझे जो मेरे गुरु ने आदेश दिया है, उस गुरु के आदेश का मैं क्या करना चाहता हूं, पालन करते हुए मैं
आपकी हत्या करना चाहता हूँ, कृपया आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। इस तरह से वह जो है अंगुलीमाल बुद्ध से कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरी दो बातें कम से कम, पहले आप क्या तुम इस दो बातों को पूरा कर सकते हो? तब उसके बाद यदि तुम दो बातों को पूरा कर लोगे तो तुम मेरी हत्या कर लेना। इस तरह से तथागत बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं। तो वह दो बातें क्या है, ऐसा अंगुलीमाल तथागत बुद्ध को पूछता है। और पूछने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं कि यह जो पेड़ की एक शाखा है जहां पर से तुम जो है कम से कम दो पत्तियां तोड़ करके ले आओ। और कुछ पत्तियां तोड़ करके लाने के लिए तथागत बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं। अंगुलीमाल कहता है मैं अभी तुरंत लेके आ जाता हूँ, और तलवार से तुरंत वह पत्तियों को काट डालता है, तोड़ डालता है। और उसके बाद जब तथागत बुद्ध के सामने वह प्रस्तुत होता है कि ये जो है आपने जो आग्रह किया था, ये आपका पत्तियां मैंने ले आया है। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि जिस पत्तियों को तुमने तोड़ा है उस पत्तियों को वापस जोड़ दो। तब अंगुलीमाल बहुत ही क्रुद्ध होता है, गुस्से में आता है कि जो पत्तियां टूट गई हैं वो वापस नहीं जुड़ सकती, जो पत्तियां टूट गई हैं वो वापस नहीं जुड़ सकती। इस तरह से अंगुलीमाल तथागत बुद्ध को कहते हैं। और तथागत बुद्ध जब यह बात अंगुलीमाल का सुनते हैं तब तथागत बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं कि जब तुम पत्तियों को नहीं जोड़ सकते तो फिर तुम्हें किसी मनुष्य को मारने का अधिकार कैसे है? यदि तुम उस मनुष्य को जिला नहीं सकते, यदि तुमने उस मनुष्य को फिर से पुनः जीवित नहीं कर पाया, तो फिर किसी को आपको मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसा तथागत बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं। और अंगुलीमाल इस बात को सुन करके वह सोचता है कि जिस तरह से मैं कृत्य कर रहा हूँ, जो किसी न किसी दृष्टि से अच्छा नहीं है, किसी न किसी दृष्टि से गलत है, और इस तरह का वह जो है मन में उसको दुख भाव पैदा होता है। और उसके बाद पश्चाताप निर्माण होता है कि क्या मैं इस कष्ट या इस दुख से निकल सकता हूँ? क्या मैंने जो कर्म किया है, क्या इससे भी निकलने का कोई रास्ता है? तब तथागत बुद्ध ने कहा कि मेरा संघ में तुम्हें मैं धम्म का रास्ता देना चाहूंगा। तुम इस धम्म के रास्ते पर यदि तुम चलना सीख जाओगे तो तुम इस जीवन के जो भी दुख चक्र तुमने निर्माण किया है, ये सारे दुख चक्र बंद हो जाएंगे और तुम अपने जीवन में अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से दूसरी जो घटना है इस क्रम में आती है, और उसके बाद तथागत बुद्ध उन्हें संघ में प्रव्रजित कर लेते हैं। तो इस तरह से तथागत बुद्ध अनाथ अंगुलीमाल को वे संघ में शामिल करते हैं और उनके जीवन में इस तरह से बदलाव आता है। तीसरा घटनाक्रम जो है हम देखते हैं कि जब अंगुलीमाल संघ में प्रव्रजित हो जाता है तो अगला जो दिन होता है जिसमें उसको भिक्षा पात्र पकड़ करके चारिका करना होता है, और वह जो चारिका का स्थल होता है वह श्रावस्ती का जगह होता है। श्रावस्ती के गलियों में उसे जो है भिक्षा पात्र पकड़ करके भोजन के लिए वह जो है चारिका करने के लिए उसे जाना होता है। ऐसे समय में जब लोग अंगुलीमाल के नाम से बहुत ही ज्यादा क्रुद्ध थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज्यादा आक्रामक थे, तो जब अंगुलीमाल भिक्षा पात्र पकड़ करके वह जैसे ही श्रावस्ती के गलियों में प्रवेश करता है तो श्रावस्ती के जो लोग हैं उसमें से एक आदमी अंगुलीमाल को देखते ही वह जो है एक पत्थर उठा करके उसे मार देता है। दूसरा कोई ईंटे का टुकड़े, कोई और ढेले को उठा करके मारता है, किसी कोई डंडे को उठा करके मारता है। तो इस तरह से उन्हें अंगुलीमाल को जो है पूरे गली में उसे जो है कोई डंडे से फेंक के मारता है, कोई मिट्टी से, कोई पत्थर से, कोई ईंट से, इस तरह से उनको मारते हैं। तो वो जो है पूरा शरीर जो है, पूरा सिर जो है उनका क्या हो जाता है, टूट जाता है या फूट जाता है। उनका जो मटका है, जो उनका भिक्षा पात्र जो पहले समय में मिट्टी का हुआ करता था, वो पूरा मिट्टी का जो भिक्षा पात्र है वो टूट जाता है। सिर से खून निकलने लगता है, पूरा शरीर रक्त से लथपथ हो जाता है। और वैसे ही
जैसा उसके हालात थी वैसे ही वह तथागत बुद्ध के पास वापस पहुंचता है। जब तथागत बुद्ध के पास पहुंचता है तो तथागत बुद्ध उसे देखते हैं और तथागत बुद्ध को अंगुलीमाल कहता है कि तथागत देखो मेरे को लोगों ने क्या कर दिया। तब अंगुलीमाल को तथागत बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल सहन करो, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, ये तुम्हारे ही कर्म हैं जिसके वजह से इस तरह से ये आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने आप के प्रति संयम रखने की जरूरत है, अपने आप को स्वच्छ निर्मल पवित्र अलोभ अदोष अमोह निर्माण करने की आवश्यकता है। यदि तुम अपने अंदर के सारे विकारों को जो अभी जग रहे हैं, ये सारे विकारों को तुम त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो तुम अपने जीवन में इन सभी कष्टों से, इन सभी दुखों से, इन सभी विकारों से तुम क्या हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। और इस तरह से तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को यह जो है अवगत कराया, और अवगत कराने के बाद अंगुलीमाल ने यह जो तथागत ने जो यह बात कही, वह बात को उसने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद वह जो है कुछ ही दिनों के बाद अरहंत अवस्था तक वो पहुंच गए। और उन्होंने अगले दिनों से जब ये घटना जो हो रही थी, ये घटना अब से फिर बंद हो गई, और लोगों ने किसी भी प्रकार का इस तरह का कृत्य नहीं किया, क्योंकि उसने जो है प्रतिक्रिया नहीं दिया। यदि प्रतिक्रिया दिया होता तो वह फिर वापस उसी अवस्था में पहुंच जाता, लेकिन उसने अपने जीवन में सुधरने के बाद, बदलने के बाद, उन सभी कृत्यों को जो उसने पुराने समय में जितने पुराने कर्म के रूप में वो बने हुए थे, वो पुराने कर्म सब क्षीण हो जाते हैं, और वह अपने जीवन में शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंगुलीमाल जो एक हत्यारे के रूप में जो 999 लोगों को मारने का उसने कार्य किया, उसने जो है किसी भी प्रकार की मैत्री, किसी भी प्रकार का करुणा का भाव उसके अंदर नहीं था। वह करुणा का भाव फिर से तथागत बुद्ध के धम्म में प्रवेश होने के बाद वह समता, मैत्री, करुणा, मुदिता, और वह ब्रह्म विहार में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वह धम्मानुकूल आचरण करने लगा, वह धम्म के अनुरूप जीवन जीने लगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध के धम्म में अंगुलीमाल की दीक्षा होती है, और वह एक उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तरह की जो घटनाक्रम जो अंगुलीमाल के साथ हुआ, तो अंगुलीमाल का जो पुराना जो नाम था वह अहिंसक था, लेकिन वो अहिंसक से अंगुलीमाल कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा एक विचित्र कथा, विचित्र कहानी इसके पीछे में जुड़ा हुआ है, जो हमें समझने और जानने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जब उनके माता पिता, जो अंगुलीमाल के माता पिता थे, जब अंगुलीमाल का जन्म हुआ, तो अंगुलीमाल के जन्म के समय में एक जो है पुरोहित जो है, जो भविष्यवक्ता था, उसने अंगुलीमाल को यह कह दिया, अंगुलीमाल के माता पिता को यह कह दिया कि यह बहुत ही बड़ा हिंसक होगा, यह बहुत बड़ा हत्यारा होगा, और यह जो है लोगों को मारने का काम करेगा, यह जो है इसे तुरंत क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, हत्या कर दिया जाए। इस तरह से जो है जब अंगुलीमाल का जन्म हुआ था, तब उस समय जो है उसके माता पिता को दोनों को इस तरह से उनको कह दिया गया, जिसके कारण अंगुलीमाल के माता पिता जो है बड़े ही शोक में डूब गए, और यह तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या किसी को मारेगा, क्या किसी को नुकसान पहुंचाएगा। और इस तरह से वह जो घटनाक्रम था उसे राजा तक भी जाता है, और राजा के अंतर्गत जब यह बात आती है कि यह किसी को नहीं मारेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, तो इसका नाम ऐसा रखा जाए कि यह किसी की हिंसा ही ना करे, इसलिए उसका नाम जो है अहिंसक रख दिया गया। और अहिंसक रखने के बाद उन आचार्यों को कहा गया कि यह कभी जीवन में हिंसा ही ना करे, इसके लिए तुम्हें इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इनको धम्म ज्ञान, इनको जो है सत्य का ज्ञान, इसे जो है अहिंसा का ज्ञान, इसे आपको बताना होगा, इसे या आज्ञाकारी बनाना होगा, इसे अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी जो है आप लोगों की होगी। ऐसा कहते हुए उन आचार्यों को उन्होंने सौंप दिया। और जब वह बच्चा उस आचार्य के साथ में सानिध्य में जब वे
अध्ययन करने लगे तो और उनके आचार्य के सानिध्य में और भी शिष्य थे, और भी उनके सानिध्य में और भी बच्चे वहां पढ़ते थे। लेकिन वो जो बच्चे थे वो कहीं न कहीं विपरीत मानसिकता के बच्चे थे, और विपरीत मानसिकता के बच्चे होने के कारण जो एक गुरुकुल के अंदर में जो एक व्यवहार था, एक आचरण था, उस गुरुकुल के आचरण और व्यवहारों को देखते हुए वो जो है अहिंसक से वो सब लोग जलते थे, और उनको रोकने का, उनको आगे बढ़ने से, जिस तरह से उनके गुरु गुरु माता गुरु जितना प्रेम करते थे उतना वो प्रेम उन अन्य शिष्यों को नहीं मिलता था, जिसके कारण वो सब लोग जो है अहिंसक से जलन रखते थे और उनको किसी भी तरीके से कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, इस तरह का भाव में वो हमेशा घृणा का भाव निर्माण करते थे। और एक दिन ऐसा ही घटना हुआ कि एक दिन जब जंगल से वह लकड़ी तोड़ने गया था तो वहां पर वहाँ वह जो है काफी बीमार हो चुका था, वर्षा में भीग चुका था, और उसके कारण जो है वह अस्वस्थ था, और अस्वस्थ था तो जब गुरुकुल में जब वापस आया और उसने जो है जब उसकी गुरु माता ने देखा कि यह जो है बहुत बीमार पड़ गया है और इतना पूरा गुरुकुल का काम को करता है, पूरी व्यवस्था करता है, आज यह जो है बहुत अस्वस्थ है, तो उसे उस दिन क्या कर दिया कि उस दिन गुरुकुल में जो है उसके गुरु माता का जो कक्ष था वहीं पर उसको सोने के लिए कहा कि जब तक कि नहीं आते तब तक यहीं पर थोड़ा सा लेट जाओ, आराम कर लो, और इस तरह का जो है उसको वहीं पर लेटने के लिए थोड़ा सा वो कहते हैं। तो जिसके कारण उसके बाद जो होता है वह गुरु के और भी जो शिष्य थे उन शिष्यों ने जो है उस गुरु को ये कह दिया कि जो है अहिंसक का व्यवहार अच्छा नहीं है, और वह जो है आपके जो कक्ष है वहां पर सोया हुआ है, इसलिए आप उसे आप दंडित कीजिए, इस तरह का कृत्य अच्छा नहीं है, ऐसा कह करके जो है उसके गुरु को इस तरह से भड़का दिया जाता है। जब गुरु अपने कक्ष में जाता है तो वह जो है अहिंसक वहां सोया हुआ होता है। जो अहिंसक को देखते ही अहिंसक को देखते ही उनके जो क्रोध है वह बढ़ जाता है, और क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वह अहिंसक को अपना शिष्य तक भी स्वीकार करने का जो मन है वह भी टूटने जैसा हो जाता है। तब अहिंसक जो है अपने गुरु को वंदन करता है, नमन करता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं किया है, और जिस तरह के आपके मन में यह मेरे प्रति जो गलत भाव निर्माण हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह का जो है अहिंसक अपने गुरु को कहते हैं, लेकिन गुरु मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। तब उस गुरु ने अपने शिष्य अहिंसक को यह कह दिया कि तुम्हारा नाम अहिंसक है, तो लेकिन तुम जो है अहिंसक अहिंसक का नाम जो तुमको मिला है इसके तुम लायक नहीं हो। जरूर जिस तरह का तुम्हारे भविष्यवाणी कही गई है कि तुम लोगों को मारोगे, तुम लोगों को हिंसा करोगे, यदि तुम वास्तव में मेरे गुरु शिष्यत्व को प्राप्त करना चाहते हो या शिष्य बनना चाहते हो तो मेरी गुरु दक्षिणा एक ही रहेगी कि तुम्हें जो है 1000 लोगों के हत्या करके जो है तुम्हें मेरे पास उपस्थित होना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें जो है अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। इस तरह से जो है वह गुरु अहिंसक को हथियार उठाने के लिए एक जो है विवश कर देता है, और उसके बाद अहिंसक जो है अंगुलीमाल में तब्दील हो जाता है और वह जो है जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वह जो है लोगों को जो भी रास्ते से जाता है आता है उसको वो मारने का काम करता है, उसे नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से यह जो घटनाक्रम होता है वह घटनाक्रम देखा जाए तो कहीं ना कहीं अहिंसक के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव को ले आता है। या इस तरह से तथागत बुद्ध जब इस बात को समझते हैं, जानते हैं, तो तथागत बुद्ध ने उन्हें धम्म के रास्ते की ओर लाने का प्रयास करते हैं, और वह संघ में प्रवेश करता है, और संघ में प्रवेश करने के बाद वह अपने जीवन में बुद्ध के धम्म पर चलकर अपने आप को दुखों से मुक्त करता है, और उन सभी जो कुकर्म है, उन सभी प्रकार के अकुशल कर्मों को त्याग करके अपने जीवन में वह जो है एक श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ श्रमणत्व को वह जो है हासिल करता है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि धम्म दीक्षा का जो अंगुलीमाल ने बुद्ध के धम्म में प्रवेश किया, वह किस तरह से सार्थक हुआ। और हमारे जीवन में भी यदि आज की तारीख में भी हमने यदि कोई गलती किया है, तो हमें भी उस गलतियों को क्या करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करने के बाद हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, धम्म के रूप, धम्म के अनुरूप चलने का प्रयास करना चाहिए। तो कोई भी इंसान चाहे कितना भी गलत क्यों ना हुआ हो, लेकिन यदि अपने अंदर में एक इच्छा निर्माण करता है कि नहीं, मैं भी अच्छा बन सकता हूँ, जिस तरह से अंगुलीमाल अपने जीवन में अच्छा बन सकता है, तो ठीक उसी प्रकार कोई भी मनुष्य, कोई भी कोई भी जो है प्राणी, जो यह अपने जीवन में यह सोचता है कि यदि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा किया हूँ, चोरी किया हूँ, झूठ बोला हूँ, व्यभिचार किया हूँ, नशा किया हूँ, या किसी प्रकार का गलत कृत्य किया हूँ, यदि कोई भी मनुष्य इस प्रकार का चिंतन करके अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है, बुद्ध धम्म संघ के शरण में आता है, वह अपने जीवन को आर्यष्टांगिक मार्ग के ऊपर चलाने का प्रयास करता है, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करता है, तो वह व्यक्ति भी अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए संकल्पना, जो दृढ़ संकल्प कहा गया, अधिष्ठान कहा गया, वो अधिष्ठान उसका मजबूत होना अनिवार्य है। यदि वह अधिष्ठान लेकर के अपने जीवन में संकल्प लेता है कि मैं अब से कोई गलत कर्म नहीं करूंगा, अब से मैं जो भी करूंगा वह अच्छा और कुशल करूंगा, किसी का हित नहीं करूंगा, किसी का नुकसान नहीं करूंगा, किसी का मैं यदि नुकसान नहीं कर सकता तो किसी का हित नहीं कर सकता, तो मैं किसी का हानि नहीं करूंगा। इस तरह का भाव लेकर के वह जीवन जीता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकता है, वह भी अपने जीवन में सुखी और सफल हो सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध के धम्म में अंगुलीमाल किस तरह से दीक्षित होता है, प्रवज्जित होता है, और उस अवस्था को भी प्राप्त करता है जिस अवस्था को तथागत बुद्ध में कहा गया कि हर कोई श्रमणत्व का अधिकारी जो भी बन रहा है, उसको इस अवस्था को, अरहंत अवस्था को, निब्बान को साक्षात्कार करना चाहिए। तो इस तरह से जो है अंगुलीमाल ने भी अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हुए निब्बान का साक्षात्कार करने का कार्य किया। और इस तरह से हर कोई इंसान अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकता है। इस तरह से हम सब अपने जीवन में व्यवस्थित रूप से धम्म का आचरण करेंगे तो जरूर इसका पुण्य हम सबको प्राप्त होगा। ऐसी हम सभी के लिए, आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें।